हे गाइस, दिस केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आने वाली इस वर्ष की भर्तियों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। किसकी स्थिति क्या बनी हुई है, थोड़ा सा प्री मेंस या जो चीजें हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न और शैक्षणिक अर्हता के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें से बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं, कुछ बहुत आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि एक आध भर्ती आपको आज या कल में ही देखने को मिल जाए। वैसे भी आप सभी लोगों के काफ़ी मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर फॉरेस्ट गार्ड का बताइए, पुलिस भर्ती की क्या अपडेट है, उत्तराखंड एलटी की क्या अपडेट है, या 12वीं पास भर्तियों के बारे में अन्य बहुत सारी भर्तियां हैं। ठीक है, तो पूरा ऑथेंटिक वे में हम अच्छे से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड अपडेट्स, उससे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हो और पीवाईक्यूज के लिए तो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग से है, जहां पर आपको समूह गौ से लेकर के फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी से लेकर के कनिष्ठ सहायक, आरओ यारो, अन्य सारे पेपर लगभग आपको देखने को मिलेंगे, अन्य पीवाईक्यूज वगैरह। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, मैं यूके पीएससी की भर्तियों के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग इन सारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आरओ यारो की बात करते हैं। अभी तक जो लेटेस्ट कैलेंडर आया था उसमें इसका कुछ भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि पिछले जो आरटीआई वगैरह थे उसमें 61 पद आरओ के यहाँ पर पद देखे गए थे, तो उसमें एड ऑन होकर के ये भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आरओ एआरओ की। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको बता देता हूँ। इसका एक प्री प्लस मेंस होगा, प्री प्लस मेंस। ठीक, प्री में आपका क्या होगा, 150 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 100 तो आपका जीएस पूछा जाएगा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन या जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, और 50 का आपका रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उनको जाकर के एक बार देख सकते हो। और दूसरी बात, यूकेपीएससी की ही दो भर्तियां, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, तो इन दोनों की तो भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफी सारे न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह में भी आया था। इनके अध्याचन हालांकि आयोग पहुंच चुके हैं, लेकिन टोटल कितने पद हैं वो अभी तक पता नहीं है, हो सकता है बाद में बढ़े। तो ये भर्ती तो इससे भी पूर्व आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लोअर पीसीएस और आरओ यारो का सेम आपका प्री रहता है, लेकिन लोअर पीसीएस का थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि एक लेवल ऊपर मान सकते हो पेपर का। ठीक है, बाकी सेम चीज है। बाकी दूसरा आपका पीसीएस, तो उसमें सीसेट का अलग पेपर होगा। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% अंक आपको लाने होते हैं। जो मेरिट बनती है 150 में से आपकी मेरिट बनती है, 150 टोटल आपका जनरल स्टडीज रहता है। तो सबसे पहले हमने बड़े जो परीक्षाएं हैं उनको बता दिया। इसके अलावा भी जो भर्तियां आएंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि पशुधन जो प्रसार अधिकारी है, ठीक है, उस पशुपालन विभाग में उसके 120 पदों पर जो है आपका विज्ञापन जारी हो गया है। और हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक की भी भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, तो उन सभी पर मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। अब देखिए, इसके आगे जो यहाँ पर भर्ती है वो है हमारी कनिष्ठ सहायक की। अब यूके ट्रिपल एससी हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके जो पद हैं 5, 6, 9, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट जो यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम कैलेंडर आया था उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। इसका विज्ञापन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। 12th पास ये भर्ती है। अब आप ये पूछोगे कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो इसका वही ओल्ड वाला है। 100 का आपका इसमें पूरा पेपर होगा, जिसमें से 40 उत्तराखंड पूछी जाएगी,
और 30 आपका इसमें जनरल स्टडीज के अंतर्गत भारत का जीके, करंट, भूगोल, पॉलिटी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी और 10 नंबर की इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी में आपका इंक्लूजन रहता है किसका, कंप्यूटर का, क्योंकि कनिष्ठ सहायक है तो ये मान के चलिए कि 5 से 10 अंक का कंप्यूटर भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए 20 अंक हैं, 20 आपका सामान्य हिंदी हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी, जो मैराथन वाली क्लास है वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो कि 4 बुकों का निचोड़ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर पाओगे। अगर आप वो वीडियो भी नहीं देखते हो तो वो आपके लिए क्रूशल रोल अदा करेगी। ठीक, इसके अलावा जो भर्ती है वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए इसमें अभी तक तो 179 पद हैं और भी बहुत सारे सचिवालय रक्षक बहुत सारी मिला करके, लेकिन ये लेटेस्ट वाले में बताया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में जो नियमावलियां चेंज हुई हैं तो इसमें भी पद थोड़ा बहुत बढ़ने की आशंका है। 12th पास ये है भर्ती और इसमें भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न इसी तरीके से रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी अगली भर्ती है, देखिए सहायक अध्यापक का मैंने यहाँ पर स्टार मार्क लगा रखा है, स्ट्रिक मार्क, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे मामले जो हैं हाई कोर्ट में लंबित हैं। जो पुरानी नियुक्ति है उसमें भी अभी पूरी नियुक्ति नहीं मिली है, तो इस कारण से ये काफी डिले हो रही है। अगर इसमें हमारे राज्य में माहौल बनता है तो पद तो बहुत सारे जो है खाली हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रमोशन होना बाकी है, तो ये देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या स्थिति है यथा स्थिति को ध्यान में रख के, और भी अन्य चीजें सिलेबस वगैरह पर। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि आ सकती है अगर हम कोशिश करें तो। ठीक है, फिलहाल इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी भर्ती है साइंस ग्रुप और स्नातक वालों के लिए 21 प्लस पद यहाँ पर दिए गए हैं, 12th और स्नातक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसका जल्द ही आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट। फिर आपका आता है स्केलर। स्केलर पे तो मैंने 2-3 वीडियो फिजिकल से लेकर के एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू पर बना रखा है, उसको जाकर जरूर देखें। 200 पद आपको देखने को मिलेंगे गारंटीड। जल्द ही आपको इसका विज्ञापन भी हो सकता है कि आजकल में ही देखने को मिल जाए। ठीक है, 12th पास ये भर्ती है, इसमें पहले फिजिकल होता है एंड देन फिर आपका रिटर्न होता है, टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 में आपका 50 जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस, और 100 में से 50 आपका जनरल साइंस और 50 बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है 10th लेवल की। ठीक है, और मेरिट काफी कम गई थी पिछले वर्ष, तो उसको जरूर देखिएगा। फिर आपका वन दरोगा फॉरेस्टर के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर फिलहाल पुरानी नियमावली के अंतर्गत ही ये भर्ती होगी। अभी जो लेटेस्ट वाला कैलेंडर आया था उसमें इसका जिक्र नहीं था, लेकिन ये आपको देखने को मिल सकती है अपडेटेड कैलेंडर में। पुलिस भर्ती का भी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है उस कैलेंडर में, लेकिन जैसे कि आपने देखा था आईजी सर ने यहाँ पर मंच से जो पिछले बार की भर्ती है उसमें नियुक्ति मिल रही थी, तो वहां पर बताया था कि 80 पद आपको हेड कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे और 800 से समथिंग पद आपको पुलिस कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे। तो टोटल दरोगा एसआई के मिला करके ये पद आपको बढ़ करके ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पद भी इसमें होंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहें। उसके अलावा देखिए कृषि अहर्ता के विभिन्न पद आपको 212 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। आईटीआई पास तो लेटेस्ट वाला जो आपका कैलेंडर आया था उसमें भी डिटेल से इसमें बताया गया है, तो 78 पद 78 या 78 पद वहां पर दिए गए हैं आईटीआई पास और जो विभिन्न डिप्लोमा धारकों के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आई थिंक ये जो आईटीआई वाला है ये आपको जुलाई लास्ट तक इसका विज्ञापन या नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पर्सनल असिस्टेंट व्यक्तिक सहायक, तो इसके 100 पद आपको देखने को मिलेंगे, 101 पद। और पर्सनल असिस्टेंट में आप सभी लोग जानते हैं क्या चीज चाहिए होती है, शॉर्ट हैंड चाहिए होती है, और इसके पद लेटेस्ट में भी आपने देखा होगा। इसमें जो भर्ती होती है एक तो यूके पीएससी के तहत भी होती है, ठीक है, और एक आपका यूके ट्रिपल एससी के तहत भी
होती है विभिन्न विभागों के लिए। फिर उसके अलावा जो हमारे पद हैं विशिष्ट अर्हता के, तो 73 पद आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं रहेंगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं। अब इन सभी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक एक करके जब जब विज्ञापन आते रहेगा वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज जनरली क्या होता है कि 1/7/2026 के आधार पर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। शुल्क इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट वगैरह है, ये आयोगों की वेबसाइट है और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका सार संक्षेप बता देता हूं कि आप अगर समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो जो कॉमन सिलेबस है 40 उत्तराखंड वाला, ठीक है, 30 का आपका जो भारत वाला जीके है उसमें सारा इंक्लूजन है समसामयिकी सहित। 10 की रीजनिंग, देखिए रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस और वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे, उनको देख सकते हो। बाकी 20 की हिंदी, हिंदी के लिए तो मैंने आपको बताया, तो इसको तो आप कवर करते रहो। इसके अलावा जो लोग मान लीजिए फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, या आप अन्य जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप वन रक्षक जो आपका ये स्केलर है उसकी तैयारी कर रहे हो, अलग अलग भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अनुरूप अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिएगा। क्योंकि जब आप अभी से तैयारी करोगे देन आपका जब फॉर्म निकलेगा तब आपकी तैयारी सुनिश्चित हो गई होगी और फिर आपका रिवीजन वगैरह होगा। तो इस तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज वगैरह या कमेंट्स आ रहे थे तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। क्या आपकी क्वेरी है आप कमेंट में बता सकते हैं। किस पर अपडेट चाहिए, वैसे हमारी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी जीके सीरीज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग पर। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।